हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोहित डागर। इस वीडियो में हम एक कॉमन क्वेरी को एड्रेस करेंगे और इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को जिनकी सिमिलर क्वेरीज रहती हैं जो कि मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भेजते हैं, शायद कोई सोल्यूशन मिल पाएगा। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, यू कैन सेंड इट टू मी ओवर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। द हैंडल इज़ रोहित डागर 08। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है दैट अ स्टूडेंट is having a lot of trouble in staying consistent with the study goals. One day she studies and then procrastination होती है the next day। मतलब एक दिन वो ऐसा काम करती हैं जो कि उनको करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन काम है उनको एक दो दिन के लिए टाल दिया जाता है। She ends up doing, या a student ends up doing something, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि पढ़ने के टाइम पे उनको ज़रूरत नहीं थी। टीवी देख रहे हैं, टीवी देख लिया, खेलने चले गए, या दोस्तों से बात कर रहे हैं, मूवी देखने चले गए, या कुछ नहीं किया पूरे दिन भर, किसी ऐसी चीज़ें बिजी हो गए जहाँ पे टाइम वेस्ट कर लिया। ये होता है सबके साथ, बहुत स्टूडेंट के साथ होता है, घबराने की बात नहीं है। पहली बात तो इसको ख़त्म कैसे करना है ये समझना है। साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में ये रह रहा है कि आप एक दिन पढ़ रहे हो, दूसरे दिन कुछ और कर रहे हो, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। पहली बात ये समझ लो, दिस इज़ अ गुड फीलिंग। जब तक आपके मन के अंदर ये है कि आप अपना प्राइमरी गोल मिस कर रहे हो या अचीव नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप हमेशा उसको अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली मेहनत करना चाहोगे। दूसरी चीज़ कि अगर आपको इनिशियली ऐसा लग रहा है कि आप एक दिन पढ़ रहे हो और दूसरे दिन कुछ और कर रहे हो, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल्सो फील कि आपको कुछ और करने का मन है, पढ़ने का मन अभी नहीं कर रहा है। बट आप ज़्यादा लंबा ब्रेक भी नहीं लेना चाहते हो बिकॉज आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, आपके दिमाग में ये है। अगर आप ज़्यादा लंबा ब्रेक लोगे तो फिर आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। ये हो सकता है यू डोंट वांट टू टेक अ ब्रेक बट योर माइंड इज समवेयर सजेस्टिंग यू दैट यू शुड टेक अ ब्रेक, और फोकस कम चल रहा है अभी, इसलिए ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है। पहला एक आप काम कर सकते हो, एक हफ्ते के लिए अपने दिमाग में ये रखो कि एक दिन पढ़ूंगी, एक दिन कुछ और करूंगी। उससे क्या होगा, जो प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है वो ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है, वो अनइंटेंशनली नहीं हो रही है, वो आप इंटेंशनली कुछ ना कुछ और अपने दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हो फॉर अ डे। एक हफ्ते तक करो, 6 दिन तक करो, 3 दिन पढ़ो, बीच बीच में ऑल्टरनेट डेज 3 दिन कुछ और करो। जब कुछ और करो तो उसको प्रॉपरली प्लान करके दिल से करो। 3-4 दिन में, 5-6 दिन में आपको ऑटोमेटिकली वो प्रोक्रेस्टिनेशन कम होती हुई दिखाई देगी, बिकॉज जिन चीज़ों के लिए आपका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है वो आप ऑटोमेटिकली अचीव करके उनको ख़त्म करते हुए आओगे। आपका कोई डॉक्यूमेंट्री देखने का मन कर रहा है, कोई मूवी देखने का मन कर रहा है, कितनी मूवी देख लोगे? एक एक दिन का गैप ही बीच में ले लोगे, 3 दिन में बड़े आराम से आप 20 मूवी भी देख सकते हो अगर चाहोगे तो। उसके बाद मूवीज़ देखने का मन ही नहीं करेगा, लगेगा कि हटाओ इनको, और फिर ऑटोमेटिकली यू वुड कम बैक टू योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। बट होगा क्या कि दिमाग में रखना है दैट यू आर टेकिंग अ ब्रेक डिलिबरेटली। ऐसा नहीं कि उसमें मज़ा आने लग गया और फिर पूरा हफ्ता ही मूवीज़ देखने लग गए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव विल ऑलवेज रिमेन द सेम अनटिल अनलेस यू आर सीरियस टुवर्ड्स योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये एक हफ्ते में ही आप ऑन ट्रैक आ जाओगे। दूसरा आपको ये करना है कि आपके जो स्टडी गोल्स हैं इनको छोटा बनाओ एंड स्प्रेड देम अक्रॉस द एंटायर वीक, ताकि आप उनको अचीव जल्दी करो। और आप डेली बेसिस पे 3-3, 4-4 घंटे ब्रेक लेना चाहो तो ले लो। आप 10 घंटे मत पढ़ो, स्टडी फॉर 3 to 4 आवर्स ओनली एंड देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे डूइंग व्हाट यू वुड डू द नेक्स्ट डे। अगले हफ्ते आप ऐसा करना स्टार्ट करो। पहला हफ्ता तो आपने ऑल्टरनेट डेज इन्जॉय किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक आप ऐसा करो 3-4 घंटे डेली पढ़ो और फिर बाकी दिन आप जो एंजॉय करते हो वो करो। उससे होगा क्या कि नाउ यू हैव स्प्रेड योर सीरियस ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट द इंटायर वीक। उसके बाद क्या होगा कि आप 1-1 घंटा हर दिन बढ़ाने की कोशिश करो एंड देन 5 आवर्स अ डे यू आर स्टडिंग फॉर द इंटायर वीक, और बाकी दिन आपको जो मन करे वो करो। धीरे धीरे ट्रैक पे वापस आया जाएगा। सडनली स्विच नहीं कर पाओगे, बिकॉज स्विच करके गलत रास्ते पे जाना आसान होता है। बाय गलत रास्ता आई मीन कि ऑफ ट्रैक जाना आसान होता है, बट इमीडिएटली ऑन ट्रैक आना मुश्किल होता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो आप धीरे धीरे ट्रैक पे आओ बाय फाइंडिंग अ लॉजिकल सोल्यूशन टू इट। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ और एक्टिविटी अगर कर रहे हो या कुछ चीज़ें अगर मिस कर रहे हो तो गलत है। आपको माइंड आपका रिलैक्स करना चाह रहा है तो उसको करने दो, बट हमेशा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपना ध्यान रखना। दिस इज़ हाउ जनरली वन शुड डू दिस।
अगर आपको लगता है कि कोई और अच्छा तरीका है, मेडिटेशन, योगा, या आप सुबह उठ के पढ़ो या कुछ और फोकस करो अपनी लाइफ में, या हॉबीज़ पे काम करो, कुछ भी अगर आपको लगता है कि कोई और तरीका है इसका सोल्यूशन, काइंडली राइट डाउन द कमेंट सेक्शन। सबको हेल्प मिलेगी इससे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।